16 जुलाई 1945 वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाला वेपन यानी कि एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया। इस टेस्ट ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। इस टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद इस बॉम्ब को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया 6 अगस्त 1945 को। एटॉमिक बॉम्ब को इन्वेंट किया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये इन्वेंशन उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक इन्वेंशन साबित होगी। इस इन्वेंशन के बाद अमेरिका ने जो ओपेनहाइमर के साथ किया वो आप सुनकर हैरान हो। 3, 2, 1. In the dead silence of the morning, at 5:29:45 Mountain War time, the Jornada del Muerto was bathed in an intense flash. Now I am become death, the destroyer of worlds. The dawn of the nuclear age began 78 years ago with a flash of a man-made sun rising over the New Mexico desert. रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर 1904 में पैदा हुए। यूरोप में जब हिटलर का दौर शुरू हुआ तो उसने जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन बनाने का कहा। अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को खत लिखा। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा एक वेपन बनाना चाहिए वरना हिटलर हमारे लिए मसला बन सकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और मिलिट्री को ऑर्डर किया कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा शहर बसाया गया न्यू मैक्सिको में जिसका नाम रखा गया लॉस एलामोस। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट आइंस्टाइन के सुपुर्द किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अमेरिका का सोचना था कि आइंस्टाइन हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, तो इस वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट आइंस्टाइन को नहीं दिया। ये प्रोजेक्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 वर्कर्स ने काम किया। यहाँ जितने भी लोग काम करते थे वो एक दूसरे का असली नाम तक नहीं जानते थे। यहाँ हर शख्स को एक फेक आइडेंटिटी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। अगर आप एक एटॉमिक बॉम्ब का कंपैरिजन टीएनटी बॉम्ब से करें तो ऐसा हाथी को चुनटी से कंपेयर करने के बराबर होगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा ले कि नागासाकी पर गिराए जाने वाले लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, अगर यही तबाही टीएनटी बॉम्ब से की जाती तो इसके लिए 15 लाख केजी वजनी टीएनटी बॉम्ब की जरूरत पड़ती। जब एटॉमिक बॉम्ब को तैयार कर लिया गया तो 16 जुलाई 1945 को इसे टेस्ट किया गया। इस बॉम्ब की शिद्दत देखकर ओपेनहाइमर समेत पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। इस बॉम्ब का इंसानियत पर इम्पैक्ट जाने बगैर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए। इस हमले में 2,26,000 लोग मारे गए। लेकिन बात तो शुरू हुई थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर से। उसके साथ क्या हुआ? अब आपको लग रहा होगा कि अमेरिका ने ओपेनहाइमर को बहुत ज्यादा इज्जत और वकार से नवाजा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वो अपने इन्वेंशन की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा अफसरदा थे क्योंकि उनकी इन्वेंशन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी। अब वो अमेरिका का सबसे नाजुक असासा थे क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब के फार्मूले को कहीं भी आसानी से पहुंचा सकते थे। इस वजह से बहुत सी अमेरिकन एजेंसीज ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। अभी ये चल ही रहा था कि अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन ने 1949 में एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया कि उसने टेक्नोलॉजी लीक की है। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो सोवियत यूनियन का एजेंट है। इस पर एक इंक्वायरी बिठाई गई और तफ्तीश की गई। ओपेनहाइमर इस बात पर डटे रहे कि उनका सोवियत से कोई लिंक नहीं है। उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ आया। इस फैसले के खिलाफ आइंस्टाइन और साइंटिफिक कम्युनिटी के दीगर अरकान ने आवाज उठाई, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। फिर 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर बने। वो जानते थे कि ओपेनहाइमर बेकसूर है। उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर हो चुका था और 1966 में वो अपनी जिंदगी हार चुके थे। ओपेनहाइमर की दास्तान पर एक फिल्म भी रिलीज होने वाली है 21 जुलाई को। ये फिल्म पूरी बेस करती है ओपेनहाइमर की जिंदगी और एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन पर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज।